रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल की एक खूबसूरत मुख्तसर सी नज़म असातिज़ा। आज हम इस पर गौर करेंगे कि इकबाल हमारे तालीमी निज़ाम के बारे में क्या फरमाते हैं। मकसद हो अगर तरबियत लाल बदख्शां, बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परतौ, दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा क्या मदरसे वालों की तकोदो, कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने ज़माने के हैं पैरो। हमारे बच्चे खूबसूरत लाल की तरह हैं। बदख्शां एक खूबसूरत मकाम है जहाँ के ये लाल सुर्ख पत्थर बहुत कीमती और मशहूर हैं। तो अगर हमारा मकसद तालीम के ज़रिए कीमती अजीम इंसान की तरबियत करना हो, तो फिर ऐसी रोशनी जो हम उन्हें दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रोशनी दरअसल इंसान को रास्ता दिखाती है, लेकिन जो खुद भटकी हुई हो वो क्या रास्ता दिखाएगी। तो इकबाल इसी तालीम और सोच पर तनकीद करते हैं जो इंसान को, हमारे बच्चों को पुराने तरीक़ों का पाबंद बना दे और उनमें क़यादत की और तख्लीक़ की सलाहियत पैदा ना करे। तो दरअसल हमारा निज़ाम तालीम और हमारे मुंतज़मीन तालीम और असातिज़ा जो ख़ुद इस तालीमी निज़ाम के बाइस बेसिमत हो गए हैं, वो किस तरह वो अजीम इंसान जो अपनी खुदी को पुख्ता तर करते हुए आगे बढ़े, वो कैसे पैदा कर सकते हैं। ये सोचने का सवाल है जो इकबाल हमें दे रहे हैं। दुनिया है रिवायात के फंदों में गिरफ्तार, क्या मदरसा क्या मदरसे वालों की तगोदौ, कि जो इतनी कोशिश और मेहनत हो रही है वो दरअसल, इकबाल कहते हैं कि उसी एक दायरे में हो रही है, क्योंकि दुनिया पुरानी रस्मों और सोच के पुराने जाल में इस तरह फंस गई है कि आगे बढ़ने की सलाहियत खो बैठी है। इस तरह हमारा निज़ाम तालीम, निसाब तालीम, हमारे असातिज़ा, हमारे मुंतज़मीन, वो सब एक रिवायती तरीक़े तालीम में इतने बुरे उलझ गए हैं, चाहे वो मदारिस हो चाहे वो जदीद स्कूल्स हों, कि उनकी जो सारी जिद्दोजहद है वो बेमाना हो जाती है। तो ये रिवायात इंसान को, ये तरीक़ा तालीम इंसान को, हमारे बच्चों को सवाल करने, नया सोचने और हकीकत को ताज़ा नज़र से, अपनी नज़र से देखने नहीं देती, क्योंकि हर बच्चा दुनिया में पहली बार आता है और उसके पास ताज़ा नज़र होती है। वो अपनी नमूद चाहता है और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहता है, तजुर्बात करना चाहता है। इस मुख्तसर सी आप तस्वीर में देखेंगे कि एक वाइट बोर्ड पर अगर उस्ताद बच्चे को एक तालीम दे रहा है कि पत्ते किस तरह अपनी खुराक बनाते हैं, पौधों को किस तरह नशो नुमा में मदद करते हैं, और सामने ताज़ा दरख्त हैं, ताज़ा पत्ते हैं, बहार आई हुई है, और बच्चे बिल्कुल नामानूस इस माहौल से एक कमरे के माहौल में गिरफ्तार, ये सारी जिद्दोजहद एक उस्ताद भी कर रहा है जो उन्हें निसाब को एक सफ़ेद बोर्ड पर सिखा रहा है, बनिस्बत ये कि बच्चे खुद तजुर्बा करें। ये एक मुख्तसर सा एक हम इसको देख सकते हैं कि ये एक तजुर्बा है जो हमारे कमरे जमात में रोज़ हो रहा है, जो रिवायात के मुताबिक एक कामयाब टीचर की अलामत भी बन चुका है। तो तालीम तो बच्चों को तख्लीकी बनाती है, तहकीकी बनाती है, और बनाती क्या, दरअसल बच्चे तो पैदाइशी तख्लीक़कार होते हैं, उनमें तहकीक का जज्बा होता है और तजस्सुस होता है। वो बुनियादी तौर पर फ़िलासफ़र्स होते हैं, वो सोचते हैं, उनके अंदर तनकीदी सोच होती है, वो सवालात करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें निज़ाम तालीम से मफकूद हो, तो फिर एक अच्छा उस्ताद कौन होता है, उसकी तारीफ भी तब्दील हो जाती है। दरअसल अच्छा उस्ताद मुशफ़िक़ होता है, बसीरत वाला होता है, खुद तहकीक करता है और बच्चों के अंदर जुस्तजू और तहकीक के जज्बे को तेज तर करता है। करते थे, कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत, वो कोहना दिमाग अपने ज़माने के हैं पैरू। एक और तकलीफ दे बात जो इकबाल तालीमी निज़ाम के बारे में कहते हैं कि जो लोग अपने ज़माने की क़यादत कर सकते थे, लीडरशिप
होती। मुसलमानों, एक ज़माना था कि दुनिया की इमामत हमारे हाथ में थी। दुनिया को तहजीब, दुनिया को तमीज़, दुनिया को अखलाक, दुनिया को साइंसी नज़र, दुनिया को अल्लाह की नज़र से देखने की सलाहियत, ये मुसलमानों के पास थी। और देखते ही देखते कुरान के उलूम से जो शौक़ उन्हें पैदा हुआ, तो फिर एक ही वक्त में कोई आलिम दीन भी है और साइंसी मग़ज़ भी रखता है, और दिल में मोहब्बत है माशरे को सुधारने की और सफ़र की और मुख्तलिफ साइंसेस को सीखने की और तजुर्बात करने की। लेकिन आज जब मुक़ल्लिद हो गए, तो वही पुरानी सोच की वजह से हम आंख बंद करके दूसरों के पैरोकार बन गए। तालीम ने भी वो सलाहियत खो दी कि तालीम इंसान की खुदी को बुलंद करती है, इंसान को खुदी की शनाख्त करवाती है। और इकबाल कहते हैं कि खुदी की तरबियत तालीम के ज़रिए होती है। और जब तरबियत होती है तो उसमें आदाब ज़िंदगी से लेकर, आदाब मजलिस से लेकर, आदाब मोहब्बत इकबाल जिसको कहते हैं, आ जाते हैं। और तरबियत, एक गुंचा जो स्कूल में आता है वो एक खूबसूरत फूल बन के निकलता है। लेकिन आज तालीम का मकसद सिर्फ किताबी इल्म हो चुका है। ऐसी शख्सियत नहीं जो आज़ाद सोच रखती हो, तख्लीकी हो, बाकिरदार हो। तो जिस तरह हमें नज़र आता है कि एक गधा बोझ लादे जा रहा है, आज हमारे बच्चों को किताबों के बोझ, रट्टा लगाने के बोझ, इम्तिहान पास करने और ए लाने के बोझ ने बिल्कुल माऊफ कर दिया है। और उनके अंदर जो लीडरशिप, कायदाना सलाहियत पैदा होनी थी, वो मुहक्किक बने, वो तजुर्बा करने वाले बने, वो चैलेंज करें। लेकिन एक फरसुदा सोच ने उन्हें रहनुमा के बजाय तकलीद करने वाला बना दिया कि वो सिर्फ अपने मार्क्स की परवाह करते हैं, उसके अलावा तालीम का कोई मकसद नहीं रह गया। तो हमें ऐसे शाहीन असातिज़ा की ज़रूरत है जो शाहीन जैसी बुलंद नज़र रखते हों, निगाह रखते हों, ताकि वो रहनुमा पैदा कर सकें, ये लाल की तरबियत कर सकें, इस फरसुदा तालीमी निज़ाम को ख़त्म कर सकें। बच्चे सलाहियतों का ख़जाना होते हैं, वो लाल और गौहर की तरह, उनको सिर्फ चमकने की ज़रूरत है। और ये चमक एक अच्छा निज़ाम तालीम और बेहतरीन असातिज़ा दे सकते हैं। वो तालीम जो बच्चों में तख्लीकी सोच पैदा करे, तहक़ीक़ और जस्तजू, उनके अंदर तदब्बुर, हिकमत, उनकी खुदी को इस तरह बेदार करे कि वो नए नए मकासद बनाएं और हर मकसद पिछले मकसद से बुलंद हो, और ज़िंदगी उनके लिए एक ऐसा सफ़र बने जहाँ खुदी का नशो नुमा हो रहा है और खुदी इतनी बुलंद होती चली जा रही है कि वो अपनी अगली मंजिल के लिए पहले से एक मकसद हासिल करने के बाद तैयारी शुरू कर देती है। और यही चीज़ उसको अमली ज़िंदगी के लिए तालीम तैयार करती है। एक अच्छा उस्ताद और निज़ाम तालीम उनकी रूहानी और अखलाकी तरबियत करता है। और यही वो नया इंसान है जो फरसुदा निज़ाम से निकल कर मुहिब्बिल्लाह और मुहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर तालीमी निज़ाम के ज़रिए पैदा होता है। के नज़दीक इस्लामी तहजीब का मुस्तकबिल उस वक्त रोशन होगा जब हमारे असातिज़ा इस फरसुदा निज़ाम तालीम को रद्द करके बच्चों को खुदी, इल्म, तहकीक, इज्तिहाद की दावत देंगे, उनकी इस तरह तरबियत करेंगे, उनकी रूहानी क़यादत को दोबारा ज़िंदा करेंगे कि वो आलम इस्लाम में और दुनिया में रोशन हो, अपना नाम रोशन करे, अपने माशरे का, अपने दीन का, अपने वतन का नाम रोशन करके उस शाहीन की तरह हो जाएं कि जो ना शिकार से घबराता है, ना बुलंदी से घबराता है, बल्कि वो नशेमन पर नशेमन इस तरह तामीर करता है कि बिजली गिरते गिरते खुद ही बेजार हो जाती है।